जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए संत कबीर साहब के जीवन की एक सच्ची घटना सुनाई। स्वामी जी महाराज ने कहा, संत कबीर साहब एक सेठ धनवान के मकान की तरफ से गुजरे तो उसके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस आवाज को सुनकर सेठानी, जो कि रसोई में खाना बना रही थी, फौरन बाहर आई तो कबीर साहब ने उसे डांट कर कहा, अरे पापिन, तेरे चूल्हे में सैकड़ों जीव जल रहे हैं और तू देख रही है। इस पर सेठानी बोली, जा रे, तेरे जैसे भिखारी यहाँ आते ही रहते हैं, कहकर चली गई। संत कबीर साहब भी चले गए, मगर सेठ जी के कान में कुछ शब्द पड़ गया था। सेठ जी ने पूछा, कौन था, तुम कहाँ गई थी? सेठानी ने वृत्तांत कह सुनाया। तब सेठ जी ने रसोई में जाकर देखा तो सत्य पाया कि एक लकड़ी में सैकड़ों कीड़ियां भरी थी जो जल रही थी। यह देखकर सेठ जी ने सोचा कि रसोई मकान के भीतरी भाग में ऐसी जगह है जो बाहर से किसी भी हालत में दिखाई नहीं देगी। उस साधु को कैसे मालूम हो गया? हो ना हो कोई पहुँचे हुए संत थे। तलाश करने चला गया। शाम को लौट कर आया तो भोजन भी नहीं किया क्योंकि संत मिले नहीं। सेठानी ने बहुत समझाया और अंत में कहा कि घर बैठ आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? गुड़ थोड़ा बिखरेगा और साधु इकट्ठे हुए, अर्थात यहाँ गुड़ होगा, वहाँ चीटे अवश्य आएंगे। सेठ ने रास्ता पूछा तो सेठानी ने बताया कि साधुओं के लिए भंडारा कीजिए। भंडारा किया गया, हजारों रुपए खर्च किए गए, पर वह साधु नहीं आए। फिर दूसरा भंडारा किया, लाखों रुपए खर्च किए, पर वह संत नहीं मिले। इस प्रकार जब साधु नहीं मिला, हार कर बैठ गए। उधर नुकसान पर नुकसान होने लगा। जायदादें बिक गई, नीलाम हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, गरीबी आ गई। तब सोचा कि इस जीवन से मर जाना अच्छा है, क्योंकि धन गया, रस गया और मान गया। अंत में सेठ सेठानी आत्महत्या पर उतारू हो गए और नदी की ओर डूबने के लिए चल पड़े। वहाँ संत कबीर उन्हें मिल गए, बचा लिया तथा शरण में ले लिया। यह वृत्तांत सेठ धर्मदास का है। इस संदर्भ को बताते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य इस नाशवान संसार में, नाशवान देह में क्या चाहता है? केवल धन, रस और मान। संत दयालु होते हैं और कितनी क्षमता रखते हैं, जिसका अंदाजा भी लगाना आसान काम नहीं। जय गुरुदेव।